बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका के अलावा शायद ही कोई और मुल्क हो जहां चाय दूध के साथ इस्तेमाल की जाती हो। इसमें तो कोई शक नहीं कि दूध पत्ती या दूध वाली मीठी चाय एक अच्छा खुश जायका मशरूब बन जाता है। लेकिन बहुत सारे मुतालों से ये बात भी सामने आई है कि इस तरीके से चाय पीने के कुछ नुकसानात हैं, और ख़ास तौर पर इस वक्त जब इस तरह की चाय को कसरत से इस्तेमाल किया जाए। कसरत से मेरा मतलब है कि 2-3 कप से ज़्यादा। हमारा आज का वीलॉग चाय में दूध डालने के नुकसानात के बारे में है, जो हर चंद के बहुत सीरियस नौयत के नहीं होते, लेकिन आप सब ये जानते हैं कि अगर छोटी खराबी को दुरुस्त ना किया जाए तो वो किसी बड़े नुकसान का आगाज साबित हो सकती है। चाय को दूध और चीनी डालकर इस्तेमाल करने से, और ख़ास तौर पर अगर ये काम खाली पेट किया जाए, पेट में गैस और अफारे की शिकायत लाहक हो सकती है। चाय में मौजूद कैफीन भी इसकी जिम्मेदार हो सकती है, लेकिन जब ये दूध के साथ मिलती है तो इनका असर दो चंद हो जाता है। इसके अलावा चाय में मौजूद टेनिन्स भी निज़ाम हज़्म को मुतासिर करते हैं और मैदे में दर्द का बाइस बनते हैं। चाय में मौजूद थियोफाइलिन आंतों की खुश्की का बाइस बनता है, जिससे मैदे और आंतों में रतूबत कम हो जाती है और ये कब्ज का बाइस बन सकता है। एंजाइटी या उलझन एक आम हालत है जिससे अक्सर लोगों का वास्ता पड़ता है, लेकिन जिन लोगों को एंजाइटी की बीमारी हो, चाय इनकी हालत में मजीद खराबी का बाइस बन सकती है। तो ऐसे लोगों को चाय से मुकम्मल इज्तनाब करना चाहिए। चाय में मौजूद कैफीन, जो कि एक कप में 35 से 60 मिलीग्राम तक हो सकती है, ये आपकी नींद के मामूलात को मुतासिर कर सकती है, और अगर आप पहले ही से बेखाबी का शिकार हो तो चाय छोड़ने से इस हालत में बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। दूध वाली चाय की ज्यादती ब्लड प्रेशर में बेअतदाली का बाइस बन सकती है, और मुस्तकिल बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आर्ज़ाए कल्ब, गुर्दों की खराबी और बिनाई के ज़ाइल होने का सबब बन सकता है। दूध वाली चाय का बेहतरीन इस्तेमाल जिस्म से नमी को कम करता है, और ये ज़्यादातर कैफीन की वजह से होता है। आपने अक्सर सर दर्द के लिए लोगों को चाय पीते देखा होगा, लेकिन असलियत यह है कि ज़्यादा चाय बजाते खुद सर दर्द का बाइस बन सकती है। इसकी जगह अगर बहुत लाइट सी काली चाय बगैर दूध और चीनी के इस्तेमाल की जाए तो वो ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। तो इन बातों से ये पता चलता है कि दूध वाली चाय किसी न किसी तौर हमें नुकसान पहुंचाती है, जबकि काली चाय जिसमें दूध और चीनी शामिल ना की गई हो, कई तरह से फायदेमंद साबित हो सकती है। तो आज ही से दूध वाली चाय का इस्तेमाल कम करें और काली चाय या फिर सब्ज चाय का इस्तेमाल शुरू करें। वीडियो को यहाँ तक देखने का बेहद शुक्रिया। उम्मीद है इस वीडियो से आपको अपनी सेहत बेहतर करने में कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।